हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुके हैं हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट की 5th यूनिट पे। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, 5th यूनिट पर मैं आ चुका हूं। अभी तक 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल हमने सीख लिए हैं। अब 5th यूनिट के अंदर हम थोड़ी सी क्वालिटी की बात करेंगे, थोड़े से इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, काइजन टेक्निक की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है काइजन टेक्निक, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इवन मैं ये कहता हूँ, जब मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2011 में MBA करा था, तब भी ये क्वेश्चन HR में कहीं ना कहीं हमको देखने को जरूर मिला था। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर या हमारे में भी था काइजन टेक्निक। तो इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि हर साल आती है और बहुत इजी है। इसके अलावा हम 6 सिग्मा सीखने वाले हैं, क्वालिटी सर्कल सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इस यूनिट के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी तैयारी मेरे साथ ऑपरेशनल मैनेजमेंट की कितनी हुई, कहां तक आपका सिलेबस पहुंचा। रही बात QTM FM की, तो उसका वीडियो भी जल्दी आ रहा है। तो MBA सेकंड सेम में पेपर है, BBA, BCom, BTech में ऑपरेशनल मैनेजमेंट करके पेपर है, BBA में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट करके पेपर है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर ही रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM से एक बात मान लो कि इससे बड़ा क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो TQM क्या है और TQM को कौन सी फिलोसॉफी बार बार बोला गया है और क्या है, इसको बेसिकली कुछ समझ लेते हैं। पहला ये वर्ड लिखा हुआ है टोटल, और दूसरा है क्वालिटी, और तीसरा है मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी से है। मींस कि यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी का उसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नहीं, आपकी जो इंडस्ट्री हो वहाँ पर भी मिनिमम वेस्टेज हो, जो एम्प्लॉय हो उनका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, वहाँ पे भी जो एम्प्लॉय हो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो, जो कस्टमर हो उनका भी सेटिस्फेक्शन हाई हो। मीन्स कि प्रोडक्शन जब से स्टार्ट होता है, पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर अपन उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद फिनिश्ड गुड्स बनता है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है, बिक जाता है, ऐसा मैंने मान लिया। तो अब इसमें जितने भी प्रोसेस रहे, वेंडर से रॉ मटेरियल आने से कस्टमर तक, सोल्ड होने तक, और आफ्टर सेल सर्विसेज, सब में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कि प्रोडक्ट जब से बर्थ लिया है, तब से लेकर वो जब तक रहेगा कस्टमर के पास में, तब तक हमारे को आफ्टर सेल सर्विसेज देनी होती है, तब तक उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, उन सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। यही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब इसका बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। बुक ये कहती है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, streamlining supply chain management, improving the customer experience and ensuring the employees are the speed up with their training। यानी एम्प्लॉय फास्ट हो, प्रोडक्ट बनाए विद सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड मिले, सप्लाई चेन स्ट्रांग होती रहे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट होती रहे। Total quality management aims to hold all parties involved in the production process accountable। सारी पार्टीज जो भी प्रोडक्शन में अकाउंटेबल है, सप्लायर्स भी, हमारे वेंडर्स भी, हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी, वो सब इसके अंदर इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इसके कुछ 6 C's बना रखे हैं TQM के। पहला है कल्चर। देखिए, कल्चर का मतलब कि यहाँ पर कल्चर का मतलब एक ऐसे एटमॉस्फेयर को डेवलप करनी, यहाँ किसी रिलीजनल कल्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक ऐसे एटमॉस्फेयर को डेवलप करने से है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ही डील करे, हम एरर को एलिमिनेट करते हुए जाएं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
TQM डील्स विद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आपने देखा होगा हर सॉफ्टवेयर अपने आप को 6 महीने में अपडेट करता रहता है। आप अपने आप को कितने टाइम में अपडेट करते हैं? क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या डेली रूटीन की एक्टिविटीज में अपने आप को इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं? तो दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि कहीं पे भी अगर एक कड़ी भी कमजोर रह गई तो चेन टूट सकती है, इसलिए कोऑपरेशन की एक्टिविटी होनी चाहिए। मींस कि अगर प्रोडक्शन में स्टोर डिपार्टमेंट में खराब प्रोडक्ट आ गया है या खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट आ गया है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वहां से इंप्रूवमेंट करना चाहिए। कस्टमर के ऊपर फोकस रखना होता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में क्या था, प्रोडक्शन बेस्ड मार्केट हुआ करता था, अब कस्टमर फोकस मार्केट होता है। नेक्स्ट द कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, और लास्ट में कमिटमेंट कि हमें ये करना ही है 100% डेडिकेशन के साथ। तो 6 C's ऑफ TQM बहुत इजी है। पहला है कल्चर, कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाए जहां पर केवल क्वालिटी प्रोडक्ट की बात हो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हो, कोऑपरेशन की बात हो, कस्टमर के ऊपर फोकस रखा जाए, ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल किया जाए और कमिटमेंट करा जाए कि आपको इतना इंप्रूवमेंट करना ही है। मींस नंबर वाइज इंप्रूवमेंट की कमिटमेंट किया जाए कि आप इससे खराब प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वैसे तो इसके ऊपर बोलने को बहुत सारा है, लेकिन अपने कोर्स में लिमिटेड है, 1 पेज 2 पेज के अंदर आता है बेसिक ये क्वेश्चन, इसलिए अभी अपन ने इतना करा, वरना इसके ऊपर बुक्स तक लिखी हुई है केवल इसी टॉपिक के ऊपर, TQM के ऊपर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेमिंग्स के 14 प्रिंसिपल। अब ये डेमिंग साहब हैं, इन्होंने क्वालिटी एस्पेक्ट के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ 14 प्रिंसिपल दिए। जैसे कि हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल देखे थे HRM के अंदर, आपको याद होगा। कौन से प्रिंसिपल भैया? सर पिछले बार बताए थे। कौन से? अरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यूनिटी इन डायरेक्शन, यूनिटी इन द कमांड, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सारे प्रिंसिपल उसके अंदर अपन ने देखे थे, कुछ थोड़ा थोड़ा याद होगा। तो इसी तरह डेमिंग साहब ने भी 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स क्या है? 14 रूल्स उनके कह सकते हो आप। अगर ये कोई कंपनी फॉलो करेगी, जो टोयोटा कंपनी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, टोयोटा कंपनी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ये फॉलो जैपनीज टेक्निक्स हैं तो इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि अगर ये कोई भी कंपनी ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करती है तो इस कंपनी की क्वालिटी एश्योरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल कह रहा है क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मींस के रेगुलर इंटरवल पे हमको हमारे प्रोडक्ट इंप्रूव करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, उसकी अच्छी सेल चल रही है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट बंद कर दें। जैसे एप्पल अपने प्रोडक्ट के बीच में अपने सॉफ्टवेयर, अपने मोबाइल में नए फीचर्स डेली अपडेट करता जाता है। गूगल क्रोम ब्राउजर, आप सबको एक बात बड़ा जान के आश्चर्य होगा, हमारे सबके मोबाइल के विंडो में, कंप्यूटर के विंडो के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। आप सभी लैपटॉप चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, लेकिन हम एक थर्ड पार्टी ऐप गूगल का गूगल क्रोम डाउनलोड करके अधिकतर लोग गूगल क्रोम पे या ओपेरा पे ब्राउजिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर कितनी बार शट डाउन हो जाता है, थोड़े से उसमें लैग्स हैं, उसमें हमको यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं मिलती है, थोड़े एक्सटेंशन कम मिलते हैं, इसलिए हम सब क्रोम या ओपेरा के ऊपर ब्राउजिंग करते हैं। जो इनबिल्ड आ रहा है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहा गया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड होने की कगार पे है, उसको अब माइक्रोसॉफ्ट शट डाउन कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं करा। एडॉप्ट न्यू फिलोसॉफी, ये क्या कह रहे हैं डेमिंग साहब? दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हमेशा न्यू फिलोसॉफी अपनाते रहना चाहिए। मींस टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, कोई नई टेक्नोलॉजी आती, कोई नया ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मॉड्यूल आता है, कोई नया विचारधारा आती है तो उसको खुले मन से स्वागत करना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए। जैसे नोकिया रिगिड था कि हम एंड्रॉइड पे नहीं जाएंगे, तो नोकिया अब जाके एंड्रॉइड पे जाया जब तक कि कंपनी चेंज नहीं हो पाई। नेक्स्ट है सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन ऑफ अचीव क्वालिटी, यानी कि इनको जो भी इंसान, जो भी कंपनी, यहाँ पर इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, जो भी कंपनी अगर क्वालिटी अचीव करना चाहती है तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो खुद का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो क्वालिटी
इंप्रूवमेंट कर सके रेगुलरली। देखो 3 प्रिंसिपल अभी तक मैंने बताया। पहला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है न्यू फिलोसॉफी अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए, और तीसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फोर्थ कह रहा है एंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्रैक्टिस अलोन इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट। हाँ, इसमें ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है, हमको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जो अवॉर्डिंग हो, मीन्स कि हमको स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, हमको किसी के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, मीन्स बिजनेस ऐसा हो कि हम स्टैंडर्ड फिक्स करें और कॉस्ट को कम रखने से ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जोर दिया जाए। किसके ऊपर जोर दिया जाए? प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ ये कह रहे हैं कि जैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट था, ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूस प्लानिंग प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट करना है। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर तो इंप्रूवमेंट करना ही है, प्रोडक्ट की प्लानिंग हो गई, प्रोडक्ट की सर्विसेज हो गई, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, इसके अंदर भी हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, अब यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात ज्यादा कही है, मीन्स कि जहां कंपनी का वर्किंग चल रही है वहीं पे पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ही जॉब पे ही बार बार ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि ट्रेनिंग एक उन्होंने बताया है सिक्स प्रिंसिपल के अंदर कि एक ऐसा पार्ट है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ट्रेनिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग भी बोली है उन्होंने और पर्टिकुलर पर्सन की भी ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट की बात करी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सेमिनार्स भी उनको करने हैं और पर्सनल ट्रेनिंग सेमिनार्स भी करने हैं, वो नेक्स्ट प्रिंसिपल में आ रहा है। नेक्स्ट है अडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप। अडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप मींस के यूनिटी इन कमांड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी इन कमांड। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप लीडरशिप एक सुप्रीम रखें, उसके थ्रू सब वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, वही डायरेक्शन दें। क्यों? क्योंकि अगर वेरियस आपके पास लीडर्स होंगे या वेरियस आपके मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज होगा तो क्वालिटी लैक होने के चांसेस रहते हैं। अगर एक सेंट्रलाइज प्रोसेस रहता है तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम कहां पर है। ये इनका 7th प्रिंसिपल था। एडेप्ट ड्राइव आउट फियर, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी कमजोरी है प्रोडक्ट रिलेटेड उसको बाहर निकालिए और उसका इंप्रूवमेंट करिए। 8th प्रिंसिपल इनका ये कह रहा है या 8th रूल इनका ये कह रहा है। इसको रूल कहना ज्यादा सही है कि ये रूल है, बेसिकली प्रिंसिपल्स ये फ्लेक्सिबल नहीं, सारे रूल्स फॉलो हो ऐसा भी जरूरी नहीं रहता है, कम हो ये भी जरूरी नहीं रहता, लेकिन ये इनके बेसिक मैं कहता हूँ रूल्स है। अब बुक्स के अंदर तो प्रिंसिपल्स ही लिखे हुए हैं, बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये क्वालिटी एस्पेक्ट पे ही है, हर कंपनी के अंदर डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल कहते हैं ना, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन बुक के अंदर भी प्रिंसिपल ही है, बट अपन इसको रूल्स से अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के लिए ये रूल्स समझा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन स्टाफ एरियाज। अब कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेके, कोई क्वालिटी एस्पेक्ट को लेके, तो हमें क्या करना है? बैरियर को तोड़ना है और स्टाफ में बांट देना है। मींस कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी संबंधी या किसी भी चीज के संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिवाइड कर देना है स्टाफ में, ना कि मैनेजमेंट अपने पास कंसर्न करके रखा रखे कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। स्टाफ में वो एरिया डिस्कवर कर दो और डिवाइड कर दो कि ये प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करनी है, ये प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करनी है, तो एंड रिजल्ट में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 10th ये कह रहे हैं मींस के टीम वर्क पे जोर देना है। इसका इनसाइट क्या है? टीम वर्क पे जोर देना है। 10th कह रहे हैं एलिमिनेट स्लोगन्स, ठीक है, टारगेट ऑफ द वर्कफोर्स, मींस के इसमें आपको कोई टारगेट नहीं रखने, एग्जॉशन नहीं करना है, एग्जॉशन, हाँ एग्जॉशन भी लिख रखा है, एग्जॉशन नहीं करना है, मींस के आपको ओवर एम्फेसिस नहीं करना है किसी भी एम्प्लॉय को कि टारगेट अचीव करो कि मेरे को 2000 बनाने हैं प्रोडक्ट, मेरे को 5000 प्रोडक्ट बनाने, सेल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। जल्दी का काम शैतान का, हमारे यहाँ कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमेशा वर्कफोर्स को कूल क्लाइमेट के अंदर मोटिवेट करके काम कराना है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहे हैं न्यूमेरिकल टारगेट देने हैं, न्यूमेरिकल कोड्स बताने हैं। मींस कि वर्कफोर्स को एक तरफ तो इन्होंने कहा कि आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है, ज्यादा उनसे ओवरवर्क नहीं कराना, लेकिन एक मिनिमम आपको उनका टारगेट देना है और न्यूमेरिकल कोड्स उनको लिखने हैं, न्यूमेरिकल गोल्स देने हैं। एक होता है हमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसा नहीं बोलना हमें 30% इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें 40% इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो एक न्यूमेरिकल कोड्स लिखने हैं। वहां पर लिखना है हमें ये प्रोडक्ट की क्वालिटी 3 स्टार तक है, अब मेरे को 5 स्टार तक लेके जानी है, इसके ये पैरामीटर, हमें इसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ये नहीं बोलना। इन्होंने क्या कहा कि न्यूमेरिकल बेसिस पे बोलना है। नेक्स्ट बोला है रिमूव बैरियर्स दैट जॉब पीपल प्रोवाइड द वर्कमैनशिप, एलिमिनेट द एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला है कि जो वर्कमैनशिप है, जो आपके पास वर्कफोर्स है, उसके बैरियर्स खत्म करने हैं, उसको प्रॉपर आपको गाइडेंस देना है और उसकी भी रेटिंग सिस्टम डेवलप करना है। प्रोडक्ट की तो रेटिंग करोगे ही, लेकिन आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी रेटिंग सिस्टम डेवलप करना है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं 13 में इंस्टीट्यूट ऑफ विग्रस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर एवरीवन, यानी कि अब मैंने कहा था ना पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की बात करी थी। 13 प्रिंसिपल में ये कह रहे हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी पर्टिकुलर पर्सन के इंप्रूवमेंट के ऊपर भी बात करनी है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी देनी है और पर्टिकुलर पर्सन को भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी देनी है। नेक्स्ट लिखना है पुट एवरीबॉडी इन द कंपनी टू वर्क फॉर एकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उस क्वालिटी से, उस प्रोडक्ट से हर किसी को जोड़ के रखना है। यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। गांधी जी ने जब आजादी का आंदोलन किया तो उन्होंने वो जो आंदोलन उनका सक्सेसफुल क्यों हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी का आंदोलन सक्सेसफुल क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इसको मास मूवमेंट में बदल दिया। मास मूवमेंट में यानी कि लोगों को बता दिया कि ये काम केवल उनका नहीं है, ये काम आपका है। मास मूवमेंट में तो ये कह रहे हैं कि क्वालिटी एस्पेक्ट को केवल खुद पे ना कंपनी कंसर्न करे, बल्कि हर एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दे कि आपको क्वालिटी का इंप्रूवमेंट का ध्यान रखना है। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छता के लिए कहा कि अब उनका उन्होंने तो एक बार कह दिया, अब स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर दिया, अब उन्होंने इसको मास मूवमेंट में बदल दिया। अब लोग स्वच्छता के लिए काफी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मास मूवमेंट में बदल गया। यही तो इन डेविंग साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात है, इसको इंडिविजुअल न रख के, इसको कंपनी की तरफ न रख के, इसको ईच एंड एवरीवन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आइए 14 प्रिंसिपल अपन जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है भाई, रिवीजन भी जरूरी है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि आपको भी क्लियर होता जाए और मेरे को भी, वरना आप कहोगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, वैसे पीपीटी अभी आने वाली है, 4th यूनिट की भी पीपीटी बाकी है, 5th और 4th की एक साथ आ जाएगी। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पहला प्रिंसिपल कह रहा है कि इंप्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेगुलरली। दूसरा कह रहा है नई फिलोसॉफी अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा कह रहा है क्वालिटी खुद को इंप्रूव करनी चाहिए, दूसरी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। फोर्थ कह रहा है कि हमको कॉस्ट की चिंता ना करके बल्कि खुद एक पैरामीटर फिक्स करने चाहिए। फिफ्थ कह रहा है कि प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में भी रेगुलर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट लीडरशिप भी प्रोवाइड होनी चाहिए, मींस के यहाँ पर यूनिटी इन कमांड होनी चाहिए। आपका कोई भी ड्राइव आउट फियर का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे क्वालिटी लैक है या कोई प्रोडक्ट का हमको कमजोरी है, तो उसको बाहर लाके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ब्रेक डाउन द बैरियर, यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको स्टाफ में अकाउंटेबल बना के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, टीम वर्क के ऊपर जोड़ देना चाहिए। एलिमिनेट स्लोगन, एग्जॉशन एंड टारगेट फॉर द वर्कफोर्स, ज्यादा ओवर वर्कफोर्स से काम नहीं करवाना है। न्यूमेरिकल कोड्स लिखने हैं। रिमूव बैरियर फॉर द रॉ पीपल, प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, एलिमिनेट द एनुअल रेटिंग। एनुअल रेटिंग देनी है हमें किसको? वर्कफोर्स को। हमको प्रोडक्ट को तो रेटिंग देनी है, इसके साथ में किसको भी रेटिंग देनी है? वर्कफोर्स को भी रेटिंग देनी है। इसके अलावा प्रोग्राम चलाने एजुकेशनल, किसके? सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट के भी प्रोग्राम चलाने। और ऊपर हमने किसके देखा था? ऊपर देखा था हमने इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के भी प्रोग्राम चलाने। और लास्ट क्या कह रहा है? एवरीवन को कनेक्ट करना है फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें होंगी तभी हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। डेमिंग के 14 प्रिंसिपल अपन ने क्लियर कर लिए हैं।
TQM अपन ने क्लियर कर लिया है, 2 बड़े टॉपिक अपन ने निपटा दिए। डेमिंग के 14 प्रिंसिपल्स या रूल्स में कहूँ, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही सेकंड पार्ट के अंदर हम जुरान क्वालिटी ट्राइकोलॉजी, PDCA साइकिल, काइजन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखने वाले हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में देखेंगे ताकि आपके यहाँ मिक्सचर ना हो। सेकंड पार्ट में आइएगा, वहाँ देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू। एंड सेकंड पार्ट के अंदर अपन ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे और ये होप सो ये यूनिट भी एंड हो जाएगी। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।